अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं महा टीईटी 2014 ईवीएस सब्जेक्ट के ओरिजिनल पीवाईक्यू सेशन, जहां हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो महा टीईटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा आज का ईवीएस पीवाईक्यू सेशन। आपके सामने 2014 का ओरिजिनल क्वेश्चन बुकलेट है। पार्ट 4 यानी डी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यहाँ से शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 121 ईवीएस का हमारा पहला क्वेश्चन होता है। कमल का फूल सुबह खिलता है, जबकि गुलेशब्बू टेबरोज रात को खिलते हैं। ये नबातात की किस किस्म की हरकत है? इसके ऑप्शन पढ़ेंगे हम। कीमियाई हरकत, गैर इंहिसारी हरकत, आबी रगबती हरकत, शक्ली रगबती हरकत। इसका सही ऑप्शन नंबर 2 गैर इंहिसारी हरकत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 122 कुदरतन कूड़ा क्रिकेट की चीज़ें की तहलील के लिए दरकार वक्त के मद्देनज़र ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम दरकार वक्त के लिहाज से मुनासिब जोड़ी मुंतखब कीजिए। यहाँ पर जो दरकार वक्त है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम की जोड़ी को मुंतखब करना है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही ऑप्शन है। थर्मल कॉल और लकड़ी, ये दोनों ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद के ऑप्शन हम पढ़ लेंगे। प्लास्टिक चमड़े के जूते थर्मल कॉल और चमड़े के जूते प्लास्टिक लकड़ी। तो जो ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 123 दर्जे झैल में से मुनासिब बयानात मुंतखब कीजिए। अलिफ है, हीरे पर तेज़ाब या अलकली का असर नहीं होता, और बे में है, हीरा ये कार्बन की गैर कलमी शक्ल है। तो यहाँ पे दोनों में से या दोनों सही है या नहीं है, उसके बारे में हमको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसका सही ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ अलिफ है। हीरे की जो खासियत है उसमें हीरे पर तेज़ाब या अलकली का असर नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पानी का दर्जा हरारत 0 दर्जा सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ाने से दर्जे झैल मुतबादिल में से कौन सा असर नुमाया होगा? पानी के दर्जा हरारत के बारे में सवाल है कि पानी का दर्जा हरारत 0 दर्जे सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ाने से दर्जे झैल मुतबादिल में से कौन सा असर नुमाया होगा? ऑप्शन है, इब्तिदा में इसकी कसाफत में इजाफा होगा, बाद में बदर्जा कम होगी। ऑप्शन 2 है, इब्तिदा में इसकी कसाफत कम होगी लेकिन बाद में बदर्जा ज़्यादा होगी। इब्तिदा में आखिर तक कसाफत में इजाफा होगा। और ऑप्शन 4 है, इब्तिदा से आखिर तक कसाफत में कमी होगी। अब हम यहाँ पे इसका सही ऑप्शन देखते हैं। इसका सही ऑप्शन नंबर 1 इब्तिदा में इसकी कसाफत में इजाफा होगा लेकिन बाद में बदर्जे कम होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 125 आम तौर पर जौहर बरकी बार के लिहाज से मोतदिल होता है। आम तौर पर जौहर बरकी बार के लिहाज से मोतदिल होता है। इसकी मुनासिब वजह ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है? ऑप्शन पढ़ेंगे हम। इलेक्ट्रॉन बड़े होते हैं प्रोटॉन से, दूसरा है न्यूट्रॉन बड़े होते हैं इलेक्ट्रॉन से, तीसरा है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बराबर होते हैं, चौथा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। अब हम यहाँ पे इसका सही ऑप्शन देखेंगे। इसका सही ऑप्शन नंबर 4 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नबातात का कौन सा फासिद मादा इंसानी ज़िंदगी के लिए मुफीद है? नबातात का कौन सा फासिद मादा इंसानी ज़िंदगी के लिए मुफीद है? इसका सही ऑप्शन नंबर 3 नीलगिरी का तेल। नीलगिरी का तेल इंसानी ज़िंदगी के लिए मुफीद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम।
स्थानीय हैवानात में दर्जे झैल में से कौन सी खुसूसियत पाई नहीं जाती है? स्थानीय हैवानात में दर्जे झैल में से कौन सी खुसूसियत पाई नहीं जाती है? यहाँ पे नहीं वाला सवाल है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। इनके ऑप्शन: इन हैवानात के जिस्म पर बाल होते हैं, इर्द गिर्द के माहौल के मुवाफिक होते हैं, ये हैवानात सर्द खून के नहीं होते, ये हैवानात जिस्मानी दर्जे हरारत पर काबू रख नहीं सकते। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4, ये हैवानात जिस्मानी दर्जे हरारत पर काबू रख नहीं सकते। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। माहौल दोस्त राजेंद्र सिंह से ताल्लुक़ रखने वाले मुतबादिल की निशानदेही कीजिए। अब यहाँ पे इनके ऑप्शन दिए गए हैं: तरुण भारत, नौजवान हिंद की तंजीम, पानी, पंचायत, पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ, पैदल यात्रा, चिपको तहरीक की बगावत वगैरह। अब इसका हम सही ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही ऑप्शन है, सिर्फ अलीफ और जीम, सिर्फ अलीफ और जीम, सिर्फ अलीफ और जीम यहाँ पे सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। जब खुर्दनी तेल चर्बी में तब्दील होता है, जब खुर्दनी तेल चर्बी में तब्दील होता है, तब दर्जे झैल में से कौन सा अमल अंजाम पाता है? इसके ऑप्शन है: हाइड्रोजन गैस आज़ाद होती है, ऑप्शन 2 है ऑक्सीजन गैस आज़ाद होती है, ऑप्शन 3 है मुतामलियत। यहाँ पे हाथ से लिखा हुआ है इसलिए समझ नहीं आ रहा है, इसके कोर्स में देखेंगे। तामूली अज्जा ऑक्साइड में तब्दील होते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 है तामूली अज्जा ऑक्सीजन हासिल करते हैं। 2014 और 2016 का पेपर कंप्यूटर प्रिंट का नहीं था, वो हाथ से लिखकर दिया गया पेपर था और ये वही ओरिजिनल पेपर है, इसलिए कुछ हाथ से लिखी हुई चीज़ें समझ नहीं आ रही, इसलिए पढ़ने में थोड़ी कमी बेशी हो सकती है। यहाँ पे इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीजन गैस आज़ाद होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। दर्जे झैल मुतबादिल में गैर मुनासिब मुतबादिल की शनाख्त कीजिए। ऑप्शन 1 हार्मोन का खून में मिलना खांसना, ये गैर इरादी अमाल है। ऑप्शन 2 अफ़ाल मुनाक्किसा में, ये गैर इरादी अमाल नहीं है। ऑप्शन 3 किसी गर्म शय को छूते ही हाथ हटा दिया जाता है, ये अमल गैर इरादी है। ऑप्शन 4 नोकदार शय के चुभते ही ज़बान से दर्दनाक अल्फाज अदा होते हैं, ये अफ़ाल मुनाक्किसा है। अब हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सही ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही ऑप्शन है, किसी गर्म शय को छूते हैं हाथ हटा दिया जाता है, ये अमल गैर इरादी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। दर्जे झैल में से बरकी बल्ब की खुसूसियत ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है? बरकी बल्ब की खुसूसियत, इसके ऑप्शन पढ़ेंगे हम। बरकी बल्ब में ऑक्सीजन होने की वजह से वो जलते ही रहता है और रोशनी होती है। ऑप्शन 2 देखेंगे नाइट्रोजन और ऑर्गन की वजह से बल्ब में मौजूद लच्छे की उम्र में यानी कॉइल में इजाफा होता है। ऑप्शन 3 बरकी बल्ब में लच्छे का नुक्ता पिघलाव कम होता है। और ऑप्शन 4 है बरकी बल्ब में लच्छे का नुक्ता इंजिमात कम होता है। हम यहाँ देखेंगे इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 नाइट्रोजन और ऑर्गन की वजह से बल्ब में मौजूद लच्छे की उम्र में इजाफा होता है, नाइट्रोजन गैस और ऑर्गन की वजह से। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। दर्जे झैल वजह और असर के मद्देनज़र मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यहाँ पे वजह दी गई है और उसका असर दिया गया, देखते हैं। वजह है गिरगिट सर्द खून का हैवान है, गिरगिट सर्द खून का हैवान है। असर इर्द गिर्द के दर्जे हरारत के मुवाफिक गिरगिट अपने जिस्मानी दर्जे हरारत पर काबू रखता है। अब यहाँ इसका ऑप्शन देखेंगे। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ अलिफ सही है, सिर्फ अलिफ सही है। यहाँ पे जो वजह है ये सही है कि गिरगिट सर्द खून का हैवान है, सिर्फ अलिफ सही है। तो हमें EVS में जानवरों का भी मुताला ज़रूरी है, जानवरों पर भी सवालात आते हैं। गिरगिट और हाथी TET एग्जामिनर का फेवरेट चैप्टर है, इन पर सवालात आते ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। दर्जे झैल में से कौन सी मिसाल अहमाल हरारत की नहीं है?
सतह समंदर से ज़मीन की जानिब खारी हवाओं का बहना, कंदील की लौ जलते ही रहना, शमसी हरारत का कुर्रे अर्ज तक पहुँचना, और चौथा है चूल्हे पर रखे हुए पानी का गर्म होना। इसका सही ऑप्शन नंबर 3, शमसी हरारत का कुर्रे अर्ज तक पहुँचना। अगला क्वेश्चन देखिए हम, दर्ज झैल में से मुनासिब बयानात की निशानदही कीजिए। आयोडीन अधात है, अधातें चमकदार नहीं होती, आयोडीन चमकदार होता है, आयोडीन धात की एक किस्म है। अब यहाँ पे हमें इसका ऑप्शन देखना है। इसका सही ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 में सिर्फ अलिफ है, सिर्फ अलिफ। आयोडीन अधात है, बाकी सब चीज़ें यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, तुलबा अपने वसाइल को ज़ाय न करते हुए उन्हें दोबारा इस्तेमाल करते हैं। इस बयान से मुतालिक मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ऑप्शन 1, तज्ज़ियाती सलाहियतों का फ़रोग़, दर्जेबंदी से मुंसलिक इक्तिसाबी तजुर्बात, मुशाहिदा और उसके पेशकश से मुंसलिक मुतवक्के बर्ताव में तब्दीली, तजुर्बाती इक्तिसाबी मुज़ाहिर। अब हम यहाँ देखेंगे इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन नंबर 4, तजुर्बाती इक्तिसाबी मुज़ाहिर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, यूरोपी ईसाई मज़हब में इस्लाह दीन की तहरीक से क्या मुराद है। ऑप्शन 1, कैथोलिक ग्रोह के हामियों का मजहबी पेशवाओं के खिलाफ किया हुआ एहतजाज, प्रोटेस्ट ग्रोह के हामियों का पॉप के खिलाफ किया हुआ एहतजाज, पॉप की तरगीब से कैथोलिक ग्रोह के हामियों ने किया हुआ समाजी काम, और मार्टिन लूथर का पेश करदा इस्लाह दीन का एतराज़ नामा। अब यहाँ पे ये इंटरनेशनल जनरल नॉलेज का सवाल था। इसका सही ऑप्शन देखेंगे हम। इसका सही ऑप्शन नंबर 3 है, पॉप के तरगीब से कैथोलिक ग्रोह के हामियों ने किया हुआ समाजी काम। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, गोपाल हरि देशमुख से ताल्लुक़ न रखने वाला मुतबादिल कौन सा है। इसका सही ऑप्शन नंबर 1, हफ्त रोज़ा अखबार। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, तंजीम, इदारा और उनके बानियों के मुनासिब जोड़ियों के मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यहाँ पे तंजीम या इदारे का कॉलम है और यहाँ पे उनके बानी का। अब इनकी सही जोड़ियाँ लगाना है हमको। अब हम इसका पहले सही आंसर देख लेते हैं, उसके बाद हम उनकी जोड़ियाँ लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 का सही ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 है। अब हम यहाँ देखेंगे अलिफ का 4 है। अलिफ में कौन है? हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका है श्यामजी कृष्ण वर्मा। उसके बाद में है बे का है एक आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज का रास बिहारी बोस। उसके बाद में जिम का है 2 हिंदुस्तानी रिपब्लिक एसोसिएशन, इनका है सचिंद्र नाथ सतपाल। और उसके बाद बचा हुआ है दाल का है 5वां इंडिया हाउस का है श्यामजी कृष्ण वर्मा। अच्छा, हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिए थे, वापस से देखते हैं हम इसको। इसका सही ऑप्शन नंबर 3 है। अलिफ का 4 है, हमने अलिफ का 5 जोड़ दिए थे। अलिफ का हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का है चंद्रशेखर आज़ाद। उसके बाद देखेंगे हम 2 अलिफ का 4 हो गया है। बे का है एक आज़ाद हिंद फौज का है रास बिहारी बोस। उसके बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका है सचिंद्र नाथ सतपाल। और उसके बाद में इंडिया हाउस, इसका है श्यामजी कृष्ण वर्मा। इस तरह ये तमाम जोड़ियां हैं। ये एक जोड़ियों को ये PYQs में ये फ़ायदा होता है कि ये हमने जोड़ी देख ली है, इस पर हमको एक या इस पर 4 सवाल भी आ सकते हैं, या एक सवाल की वजह से हमारे इल्म में ये 4 या 5 तंजीम के और उनके बानियों का इजाफ़ा हो जाता है। इसलिए हमारा इसके साथ मुताला भी हो जाता है और PYQs में हम ये समझ भी जाते हैं कि एग्ज़ामिनर कैसे सवालात पूछता है और हमको स्टडी कैसी करनी चाहिए। हालांकि हम पढ़ाई और स्टडी तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम सही तर्ज पर नहीं करते, इसलिए महा TET का एग्ज़ाम हमसे क्रैक नहीं होता। जो एग्ज़ामिनर एग्ज़ाम में सवालात पूछते हैं, हमको वही टॉपिक को कवर करना है, उन पर ही ज़्यादा तवज्जो देना है। चलो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज़ाद हिंद फौज का निशान क्या है? आज़ाद
हिंद फौज का निशान क्या है? ऑप्शन देखेंगे हम। जलती मशाल, चरखे की तस्वीर, उड़ता हुआ, उड़ान भरता हुआ उकाब और हमला करता हुआ शेर। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हमला करता हुआ शेर है। आज़ाद हिंद फौज का निशान हमला करता हुआ शेर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। स्वराज के दुश्मन और उनके खिलाफ जद्दोजहद करने वाले खुददार शख्सियतों की मुनासिब जोड़ी दर्ज झैल में से कौन सी? इसकी सही जोड़ी ऑप्शन नंबर 2 है दौलत खान और मुरार बाजी। दौलत खान और मुरार बाजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। दिल्ली हो गई खस्ता हाल, दिल्ली के बादशाह का हुआ बुरा हाल, रानी गज़ब की चली वो चाल। हस्बे वाला मिसरों में किस शख्सियत का जिक्र उनके हम असर मराठी शायर देवस्त ने किया है? अब यहाँ ऑप्शन देखेंगे हम। झांसी की रानी, अहिल्याबाई होलकर, चांद बीबी और महारानी ताराबाई। अब हम इसका सही ऑप्शन देखेंगे। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 महारानी ताराबाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। भारत के सरकारी मुहर पर दर्ज झैल में से किन हैवानात की तस्वीर कुनिंदा है? अब सरकारी मुहर के बारे में भी एक क्वेश्चन आता है। अब हम देखेंगे इस पर। अलिफ में शेर, बे है घोड़ा, जीम है बैल। अब इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 अलिफ, बे और जीम तीनों भी हैवानों की तस्वीर आती है, कहीं शेर, कहीं घोड़ा और कहीं बैल। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। किसी सूबे के गवर्नर का तकर्रुर किसी दीगर सूबे के फ़र्द को किया जाता है? इस बात की तस्दीक करने वाली कौन सी वजह है? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 किसी फ़र्द को उसी के सूबे में बहैसियत गवर्नर मुकर्रर न करने का रिवाज है। किसी फ़र्द को उसी के सूबे में बहैसियत गवर्नर मुकर्रर न करने का रिवाज है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। पंचायत राज में ग्राम सभा की खुसूसियात ज़ाहिर न करने वाला मुतबादिल कौन सा? ग्राम सभा की खुसूसियात ज़ाहिर न करने वाला मुतबादिल पूछा है। गांव के तमाम छोटे बड़े लोगों की सभा को ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा मुनाकिद करने की जिम्मेदारी सरपंच की होती है। ग्राम सभा पंचायत की तरक्की के मंसूबों को ग्राम सभा मंजूरी देती है। ग्राम पंचायत से ताल्लुक़ रखने वाले बुनियादी कवानीन में ग्राम सभा की बुनियाद से मुंसलिक तजवीज़ है। क्वेश्चन नंबर 144 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 है। गांव के तमाम छोटे बड़े लोगों की सभा को ग्राम सभा कहते हैं। हालांकि ऑप्शन यहाँ पे ज़ाहिर करने वाली होना चाहिए था, ज़ाहिर ना करने वाली मुतबादिल नहीं होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। भारत के शुमाली इलाकों से बहर आज़म की जानिब चलने वाली बर्री हवाओं की वजह से दर्ज झैल में से किस मकाम पर बारिश होती है? क्वेश्चन नंबर 145। भारत के शुमाली इलाकों से बहर आज़म की जानिब चलने वाली बर्री हवाओं की वजह से दर्ज झैल में से किस मकाम पर बारिश होती है? तो ये है मछलीपट्टनम। इस मकाम पर बारिश होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। पहाड़ी सिलसिला और भारत की सबसे बुलंद चोटी की मुनासिब जोड़ी की मुतबादिल कौन सी है? ये पहाड़ी सिलसिला और भारत की सबसे बुलंद चोटी की मुनासिब जोड़ी कौन सी है? यह है सतपुड़ा स्तंभ। ये सही जोड़ी है। ये पहाड़ है और ये उसकी चोटी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 147। मियारी वक्त के लिहाज से अगर ग्रीनिच शहर में बरोज़ पीर रात के 10 बजे हो तो उसी वक्त भारत में कितने बजे होंगे? मियारी वक्त के लिहाज से अगर ग्रीनिच शहर में बरोज़ पीर रात के 10 बजे हो तो उसी वक्त भारत में कितने बजे होंगे? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 है मंगल सुबह के 3:30 होंगे। मंगल सुबह 3:30 होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। सापुतारा गुजरात पाल डैश या क्वेश्चन मार्क है। सापुतारा गुजरात में है। सापुतारा गुजरात का एक मशहूर हिल स्टेशन है और पाल महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट में सातपुड़ा पहाड़ी सिलसिले पर एक हिल एरिया है। पाल महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट का
सतपुड़ा पहाड़ पर एक हिल एरिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 149। भूषण कंप्यूटर इंजीनियर, मनीषा मौलिमा मिलिंद घरेलू सनतकार और मनाली मुर्गबानी की सनतकार है। इस मालूमात की रोशनी में दर्ज झैल में से रुबई दर्जे पेशेवर चौथे दर्जे का पेशेवर कौन है? क्वेश्चन नंबर 149। इसका आंसर की में जो आंसर दिया हुआ है वह है 1 और 4 दोनों को सही माना गया है। जो ऑफिशियली आंसर की आई थी, फाइनल आंसर की जो आई थी परीक्षा परिषद पुणे की तरफ से, उसमें ऑप्शन नंबर 1 और 4 को करेक्ट माना गया है, मनीषा और भूषण। और हमने तमाम आंसर की के लिहाज से ही आपको बताए हैं। अगला और आखिरी क्वेश्चन देखेंगे हम। आज हमने ईवीएस का पीवाईक्यूज़ के सेशन में, ईवीएस का ये हमारा दूसरा सेशन था, जो 2014 के ओरिजिनल क्वेश्चन बुकलेट से हमने तमाम 30 क्वेश्चन उनके आंसर के साथ देखे हैं। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम। कौमी बागात सूबे महाराष्ट्र के किन जिला गृह में मौजूद है? निशानदही कीजिए। सूबे महाराष्ट्र के किन जिला के गृह में मौजूद है? निशानदही कीजिए। कौमी बागात, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 चंद्रपुर, नागपुर और गोंदिया है। चंद्रपुर, नागपुर और गोंदिया है। दोस्तों, आज के महा टीटी 2014 के ईवीएस पीवाईक्यू सेशन में हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर डिटेल में देखे। उम्मीद है ये सेशन आपकी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग का एक लाइक हमारे लिए हमको और वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसलिए व्यू तो बहुत आ रहे हैं लेकिन लाइक बहुत कम हो रहे हैं। लाइक करने के लिए कोई चार्जेस नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है लाइक और सब्सक्राइब करना। इसलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव में इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पीवाईक्यू सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।